नमस्ते, आप सबका स्वागत है आपकी 10वीं कक्षा की गणित की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी जो आप बोलते हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पहला पद क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है। थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते हुए हम एपी का nवां पद कैसे निकालते हैं और उससे रिलेटेड समस्याओं को कैसे हल करते हैं, आइए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। पहला पद, जब भी हम कोई एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस या कोई भी प्रोग्रेशंस लिखें तो जो प्रथम पद है, फर्स्ट टर्म जो भी पहले लिखा होता है, हम उसे ए बी सी किसी से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड, क्योंकि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी जो है उसमें समान अंतर से आगे बढ़ते हैं। वो अंतर प्लस का हो सकता है, माइनस का हो सकता है, उसे हम बोलते हैं डी। तो सेकंड टर्म आपकी हो जाती है a प्लस डी। डी में भी नेगेटिव, डी में भी पॉजिटिव। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। हल्का सा रिवाइज करते हुए आगे चल रहे हैं ताकि ध्यान आ जाए कि हम क्या कर रहे थे। तीसरा पद हम लिखेंगे a प्लस डी, तो हमारे पास है एक और डी इसमें प्लस हो जाएगा। इस प्रकार हमने तीसरा पद निकाला, थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म के अंदर फिर और एक डी बढ़ते हुए समान अंतर से हम आगे बढ़ रहे हैं। कॉमन डिफरेंस जो भी है बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स वो सेम है, उसी से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। पांचवी टर्म ऐसे निकालते हैं तो फोर्थ टर्म के अंदर फोर्थ टर्म तक एज इट इज एक और डी प्लस कर दें। इस प्रकार आप आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं, ऑब्जर्व करते हैं जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था, जिससे हमारा फॉर्मूला जनरलाइज हो। हम ये बनाए कि सामान्यकरण क्या हो सकता है फॉर्मूले का, किस तरह से सूत्र बनता है। तो हमने देखा पहली संख्या a है, इसमें d कहीं नहीं है, आप चाहे तो उसे 0d लिख सकते हैं। दूसरे पद में एक d आपको नजर आ रहा है। तीसरे पद में एक और एक 2d हो गए हैं। फोर्थ टर्म में 3d है और 5 जो पांचवा पद है, फिफ्थ टर्म है, उसमें आपके पास 4d हो गए हैं। तो एक पैटर्न आपको नजर आता होगा क्योंकि सारा खेल ही पैटर्न का है। तो ये जो लयबद्धता, क्रमबद्धता, जो सुंदर डिजाइन आपको नजर आ रहा है, इसे हम गौर से देखें कि फर्स्ट टर्म में 0d है, सेकंड में 1d है। देखिए सेकंड मतलब यहाँ 1 आ गया। अगर थर्ड टर्म लेते हैं तो यहाँ 2 आ गया। फोर्थ टर्म है तो d के साथ 3 मल्टीप्लाई और 5 में 4। तो क्या मिला आपको, एक एक कम हो रहा है जो भी हम टर्म्स निकालते हैं। अगर ऐसे हम 10वीं टर्म निकालेंगे, 10वां पद, तो वहां पर कितना होगा, 10 से एक कम, 9d। बिल्कुल सही आपने कहा। इसी तरह से अगर हमें 50वीं पद निकालना हो तो 50 में से एक कम करें, 49 मतलब 49, तो होगा a प्लस 49। इस तरह से हम आगे की संख्याएं लिख सकते हैं। तो यदि हमें निकालना हो a 10 तो हम कहेंगे a प्लस 10 माइनस 1 9d, ऐसा कह सकते हैं। और जनरली अगर हमें a n बताना हो, कोई भी पद n कुछ भी हो सकता है, 10 20 50 100, तो हम कहेंगे n माइनस 1 इंटू डी। और यही हमारा जनरल टर्म है, nth टर्म है, nवां पद है। इसको हम किसी भी रूप में याद रख सकते हैं। यही अंतिम पद है। लास्ट टर्म हम लिखें तो इसे l भी लिख सकते हैं, a n b से लिखते हैं। तो a क्या है, प्रथम पद। d क्या है आपका, कॉमन डिफरेंस, सार अंतर। अंतर में ध्यान रखेंगे थोड़ा सा लिखते समय कि अगली में से पिछली टर्म घटानी है। और a n क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म, nth टर्म, nवां पद, आप इसे कुछ भी बोले। तो आज हम इसी से रिलेटेड सवाल करेंगे, nवां पद कैसे निकालें, या nवां पद दिया हुआ है तो किसी और बात के बारे में हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक सवाल आपके सामने है, 7 10 13 16 19, और ये दिया भी होगा कि ये एपी है। फिलहाल हम चेक कर सकते हैं, 7 10 13, 3 3 का अंतर है, हाँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी बनेगी क्योंकि इनमें लगातार आने वाले पदों का अंतर समान है। तो a कितना हुआ इस वाले में, a आपका हुआ 7, और d कितना है वो आप बता सकते हैं, या तो 10 में से 7 घटाएं, या 13 में से 7, या 16 में से 13, ऐसे किसी भी अगले वाली टर्म में से पिछले वाली को आपको घटाना है। तो यहाँ पूछा है a90, 90वां पद कौन सा होगा। तो अगर हम एक एक करके लिखेंगे तो 90 टर्म लिखने तक तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हमें उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी जो अभी अभी हमने निकाला है। तो पहला पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद कितना हुआ, 7। डी 10 में से आप 7 घटा दें या 13 में से 10 घटा दें,
तो कितना हुआ, ये भी 3 हो गया। तो 3 3 बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो D प्लस 3 है। अगर ये डिक्रीज होता तो हम नेगेटिव की बात करते। और an मतलब यहाँ पर 90 है, तो n की वैल्यू 90 हुई, तो a 90 क्या निकालेंगे, तो an का फॉर्मूला देखेंगे। an का फॉर्मूला बनता है a प्लस n माइनस 1। n वो टर्म जो हम निकाल रहे हैं या जो दी हुई है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हुई, 90, तो जहाँ n है वहाँ 90 रख देंगे, तो हमें मिलेगा a प्लस 90 माइनस 1, n माइनस 1 का मतलब 90 माइनस 1, जिसे हल करने पर मिलेगा 89D। और D की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, D का मान रख देंगे, तो जैसे ही हम हल करते हैं हमारे पास उत्तर मिल जाता है 274। गुना जमा घटा भाग जरूर अपनी स्वयं करके देखें, कहीं गलत हो सकता है मुझसे गलत हो रहा हो, आपको अपना अपना चेक करना है। गणित को अपने हाथ से जब तक नहीं करके देखेंगे तब तक समझ अच्छे से नहीं आने वाला है। गणित लिखने का है, देखने और सुनने का नहीं। तो ये हुआ आपका 90वां पद, 90th टर्म। तो A 90 हो गया 274। आइए अभ्यास के लिए कुछ और सवाल देखते हैं। 108, 100, 92, इसमें बताना है इस सीरीज में, इस एपी में 127वां पद, 127th टर्म कौन सी है। तो आप पहले वही काम करेंगे, सब में एक जैसा काम है, बहुत ही आसान है, बस आप अभ्यास रखें। फर्स्ट टर्म, पहला पद, प्रथम पद A 108, D या तो आप 100 में से 108 घटाएंगे या 92 में से 100 लेस करेंगे, ऐसे हमेशा आगे वाली टर्म में से पीछे वाली, नेक्स्ट में से पिछले वाली। तो 100 माइनस 108 आप घटाएं, ध्यान रखें घटाते समय डिफरेंस तो 8 का है, लेकिन यहाँ -8 है, क्योंकि 8 8 घट रहा है। जो आपकी समांतर श्रेणी है वो कमतर होती जा रही है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग में है। तो A आपके पास ये था, D आगे आपके पास 8, और n की वैल्यू है, उसने कहा ना 127वां पद, तो n कितना हुआ, 127। अब हम an का फॉर्मूला जैसे ऊपर हमारे पास है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a 127 हो जाएगा, a मतलब 108 प्लस 127 माइनस 1 यानी कि 126, और d के स्थान पर -8। अब आराम से सरल करें, 127 में से गया 126, -8 से गुना करेंगे, तो गुना तो 8 से ही करना है, जो साइन है वो नेगेटिव का आ जाएगा, 1008। 108 माइनस 1008, तो बड़ी संख्या देखने में, अगर हम चिन्ह को ना देखें तो 1008 में से 108 घटाएंगे, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव का है तो उत्तर के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव। ये ध्यान रखें, आप जमा का 900 ना लिख दें, ठीक है। इस प्रकार आप आसानी से बता पाएंगे 127वां पद इस श्रृंखला का है घटा 900, ऋणात्मक का 900, ठीक है। आइए और कुछ अभ्यास करते हैं। -43, -37, -31, 10वां पद ज्ञात करना है, 10th टर्म बतानी है आपको। फिर वही काम, पहला पद -43, D कितना है, -37 में से माइनस करेंगे -43, हमें तो लेस करना है, बट वो पहले से नेगेटिव है, तो माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस, ये प्लस हो गया, तो 37 जमा 43, लेकिन 37 किसका था, घटा का, तो 43 घटा 37 भी से आप पढ़ सकते हैं, तो 6 हो गया। तो A 10 आपको बताना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से A प्लस 10 माइनस 1, अब आप सीख गए हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 9 होता है, तो A प्लस 9D, A के स्थान पर -43, 9 के स्थान पर 9 और D के स्थान पर 6, तो वैल्यू हुई -43 प्लस 9 6 54, और आपके पास उत्तर आ गया 11। तो 10वां पद इस श्रृंखला का कौन हो गया, 11, ये आपका उत्तर हुआ। ऐसे आप आसानी से सरलता से करते हुए चलेंगे, बस ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई गलती ना करें। आइए एक और सवाल, कई बार ऐसे भी होते हैं कि श्रृंखला नहीं बनाई होती, आपको कुछ हिंट दिए हैं, जैसे फर्स्ट टर्म 2 दिया हुआ है प्रथम पद, 10वां पद दिया हुआ 47, और सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है इस सवाल में क्या होगा। तो आइए देखें, हमारे पास an निकालने का फॉर्मूला वही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद हम कैसे निकालेंगे, 10वां पद, यस, जैसे अभी हमने निकाला a प्लस 9d करके, तो 10वें पद में हो जाएगा a प्लस 9d, लेकिन यहाँ प्रथम पद a क्या दिया हुआ है, 2, और 10वां पद क्या है, 47।
तो 10th टर्म का जो वैल्यू है वो 47 दी हुई है, तो हम इज इक्वल टू 47 लिख देंगे। ए के स्थान पर 2 लिखेंगे, 9d इज इक्वल टू 47, और जो 2 है ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 9d हो गया 45, d की वैल्यू निकालनी है, 9d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे उधर जाकर डिवाइड कर देंगे और आपके पास उत्तर आ जाता है 5। तो सार अंतर d यानी कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में आ गया 5। ऐसे बहुत ही सरलता से आप सभी सवालों को हल करते हुए आगे बढ़े। एक और क्वेश्चन है, ऐसे टर्म्स में आपको दिए होंगे, A14 है, A12 124 है, D पूछा है, सेम ही क्वेश्चन है अभ्यास के लिए आपके लिए। तो an का फॉर्मूला आप a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हर सवाल में आप इस सूत्र को जरूर लिखें, इससे क्या होगा आपको ये याद हो जाएगा और इसके अंक भी मिलते हैं आपको। तो A12 आपको निकालना है 12, तो 12 का मतलब 12 माइनस 1 करेंगे तो टर्म निकलेगी A प्लस 11D। A के स्थान पर आप 14 रखेंगे और D के स्थान पर D तो हमें ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड द D कॉमन डिफरेंस। तो दिस इज 14 प्लस 11D इज इक्वल टू 124, देन 11D मस्ट बी, 14 उधर जाकर आपका माइनस हो जाएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं आप इसे अगर ऐसी भाषा में बात करें। तो ये हो गया 110, इधर आया 11 और D की वैल्यू सिंपल 110 को आप 11 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाने पर ये डिवाइड हो गया। इस प्रकार से आप पिछले वाले काम को सीखते हुए आसानी से इन्हें सरल कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे सामने 7, 13, 19, इसका कौन सा पद 115 है? विच टर्म इज 115? 115वां पद नहीं है, ध्यान रखेंगे। कई बार हम लोग बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं एन में और ए एन में। ए एन मतलब कौन सा पद और एन मतलब वो पद की संख्या, वो एनवा पद हो गया ए एन। तो वो जो लास्ट की संख्या है वो ए एन है, लेकिन वो कौन से स्थान पर है, 10वां है, 12वां है, 15वां है, दैट इज एन, वो एन है आपका। तो ये एपी गिवन है ऑलरेडी की एपी है। फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 7, डी आप निकाल सकते हैं। कौन सा पद ऐसे पूछता है, 0 है, 115 है, नेगेटिव है, सभी सवालों में हमने मानना है लेट इट बी nth टर्म, ये एनवा पद मान लेते हैं। तो हमारे पास ए है 7, डी है 13 माइनस 7 यानी कि 6 आप लिख सकते हैं, और हमें बताना है 115 कौन सी टर्म है, लेट इट बी nth टर्म। तो an के हिसाब से हम इसे निकाल लेते हैं। हम मानते हैं कि जो 115 है वो इसका nवा पद है, ठीक है। तो nवा पद है तो हमने an लिखा 115, ठीक है। यहाँ तक बस ये आपको लिखना आ जाए, उसके बाद कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि nवा पद निकलता है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 और d के साथ गुना करते हैं। a के स्थान पर 7 लिखेंगे, n माइनस 1 n माइनस 1 रहेगा, d के स्थान पर आपका 6, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो मान है वो आप रख देंगे। तो n माइनस 1 इंटू 6 एक इकट्ठा रखा, मैं आप चाहें तो इसे ओपन कर सकते हैं ब्रैकेट को, या ऐसे कैसा रखें हम बाद में भी सोल्व कर सकते हैं, ये कई मायनों में हमें फायदा भी कराता है। हमारे पास 7 यहाँ प्लस हो रहा है, जो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो n माइनस 1 इंटू 6 को ऐसे कैसा लिखें, 7 को उधर जाके माइनस कर दें, ये हो गया 108। अब n माइनस 1 के साथ 6 मल्टीप्लाई है, जो उधर जाकर आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो 108 को 6 से डिवाइड करें, 6 का पहाड़ा, टेबल आपको अच्छे से आती होगी, 18 आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू 18 है, तो n क्या हुआ कि -1, इसको भी ट्रांसपोज करेंगे, उधर ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा, और आपके पास उत्तर में हुआ 19। तो हमारे पास पूछा था कि कौन सा पद 115 है, तो इस श्रृंखला में 19वां पद इसका 115 होगा। इसी तरह से अगर इसके अलावा कुछ और लिखा है तो हम वो भी ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब आपके पास कुछ ऐसे होंगे जहां दो रिलेशन दिए होंगे या इक्वेशन बनेगी, आपको सोल्व करना है। तो यहाँ दिया हुआ एपी का 5वां पद 52 और 12वां पद 24, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 12th टर्म इज 24। तो जितना हमें समझ में आता है पहले उतना लिख लेते हैं। फिफ्थ टर्म मतलब 5वां पद, मतलब कि A5 कितना दिया 52, इतना काफी है। और A5 कैसे निकालते हैं, A प्लस 4D, अभी आप सीख गए हैं, n माइनस 1 इंटू डी हम करते हैं बार बार, वही आपको लिखना है कि an का फॉर्मूला लिखें हर सवाल के साथ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो 5 - 1 4D, और ये वैल्यू किसके बराबर है? 52 के। एक समीकरण होगी, इक्वेशन बन गई आपकी एक। ये A और D आपके क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए, चर हो गए। दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अगले वाली 12वां पद 24 है, तो हम A12 लिखेंगे। 24 और 12 है तो A प्लस 12 - 1 क्या हो गया? 11D। ये आपकी दूसरी इक्वेशन बनी। A प्लस 11D इज इक्वल टू 24, सेकेंड इक्वेशन। नाउ आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे विलोपन विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, जैसे मर्जी वैसे हल कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे। आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अभी हम कर रहे हैं यहाँ पर आपका एलिमिनेट करके। A प्लस 4D 52 है, A प्लस 11D 24 है। आसान सी समीकरण है, हम सीधा माइनस कर देते हैं। तो जैसे हम माइनस करेंगे, A में से कैंसिल हो गया, 4 - 11 - 7D, और 52 - 24 28 आ गया। और D की वैल्यू निकालने के लिए -7 को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक गलती ना करें, कई बार हमें जल्दबाजी में ये गलती अधिकांश बच्चों से हो जाती है। मैंने भी की है, बचपन में की है, अब भी हो जाती है कभी कभी। तो अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो गलतियां किसी से भी हो सकती है। हम -7 को कई बार जल्दबाजी में उधर जाकर +7 लिख देते हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ी हुई है ना माइनस को उधर जाके प्लस करने की। लेकिन ये D के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पूरा हम डिवाइड करेंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। तो 28 बटे -7 डिवाइड करना है आपको, जो आ गया -4। तो ये हुआ D। अब हमें बतानी थी फाइंड AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारे पास D तो आ गया, अभी हम D का प्रयोग करके A निकालेंगे। जब A भी आ जाएगा, D भी आ जाएगा, तो आप आराम से समांतर श्रेणी बना सकते हैं। तो समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें आपका मन करे, इस वैल्यू को रखें। एक समीकरण थी, फर्स्ट इक्वेशन, A प्लस 4D इज इक्वल टू 52। A प्लस 4 और D के स्थान पर क्या लिखेंगे? -4। ऐसे हल करेंगे। A - 16 52, देन A मस्ट बी इक्वल टू 52 प्लस 16, दिस इज 68। तो हमारे पास प्रथम पद, फर्स्ट टर्म A आया 68, D -4, मतलब घटते हुए क्रम में जाएंगे। Therefore AP मस्ट बी, पहले 68 लिखेंगे, अगली टर्म हमें D प्लस करना होता है, बट यहाँ D माइनस का है, तो जब 68 प्लस लिखेंगे तो भी -4 ही करेंगे। तो 68 - 4 कितना हो गया? 64। ऐसे आपने 64 बनाया। अगली टर्म में फिर -4 करें, फिर -4 करें, फिर -4 करें, और करते हुए ऐसे जा सकते हैं, या आप ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं। ये आपको बताया था। EP बताना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बतानी है, समांतर श्रेणी हमें लिखना था, वो हमने इस सवाल में लिखा। तो ये थी हमारी आज की क्लास nवें पद के बारे में। इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी चर्चा, और n पदों के योगफल की चर्चा हम करेंगे आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक आप कीजिए इनका अभ्यास अच्छे से, और चलिए हमारे साथ अपनी सफलता की ओर पथ पर। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्ते, फिर मिलते हैं। बाय बाय।